पुजारी के स्वप्न में मदन मोहन जी आ गए। तो पुजारी बोले, जय जय, कहा हो आप सोना रहे? बोले ना, मुझको भूख लग रही है। बोले आपके सिराने इतना बड़ा बंटा भोग रखो, वहां में इतनी सारी सामग्री रखी, पालो। ठाकुर जी बोले ना, बा में जो धरो वो पावे की इच्छा ना है, कछु और पावे की इच्छा है रही है। पुजारी जी बोले कहा पानो है आपको? बोले अभी अभी हमारो एक भक्त है सूरत ध्वजवाने संडी लेते गुड़ भिजवाए, उन गुड़न को चाशनी बनाओ, बा में पुआ तल तल के मुंह को पवाओ। पुजारी जी बोले अभी तो अर्धरात्रि हरी जय जय, एक देर आप सो ले, सुबह मंगला करके और मंगला करके फिर बढ़िया बना करके राजभोग में आपको पुआ पवाऊंगा। मदन मोहन जी रोने लगे, बोले मुंह को इतनी 10 दिना से प्रतीक्षा कर रहा हूं मैं कि गुड़ आमेंगे मैं पुआ पाऊंगा, गुड़ आमेंगे मैं पुआ पाऊंगा, और 10 दिना बाद ये पुआ आए हैं, तो तुम या तो मेरा भोग अभी लगाओ, नहीं तो सुबह तक मैं कहीं भाग जाऊंगा। ठाकुर जी ने तुम्हारा चेतावनी दे दी, पर सूरत ध्वज का भाव इतना सुदृढ़ है कि ठाकुर जी रात में पुजारी से लड़ रहे हैं, अभी बना पुआ। मैया ने ठाकुर जी को याद करा दी, बोले लाला तेरी नाक कहाँ है? सो ठाकुर जी नाक पकड़े अपने, जेरी नाक। लाला तेरी आंख कहाँ है? सो ठाकुर जी ऐसे अपनी आंख करें। लाला तेरी जीभ कहाँ है? सो ठाकुर जी जीभ निकालें, जेरी जीभ। अब सब गोपियां घेर के बैठी हैं, सब पूछ रही लाला तेरे पाम कहाँ है? सो ठाकुर जी अपने पाम पकड़े। तेरे हाथ कहाँ है? जेरे। एक चतुर गोपी पीछे खड़ी खड़ी बोली लाला तेरे कान कहाँ है? कान। सो ठाकुर जी वाकू यूं देखें, मैया तेरे लाला जी ना पता कान कहाँ है? अरे ना लाला तो कल सिखाया तो कान कहाँ है, बता दे कान कहाँ है, जल्दी बता। ठाकुर जी उठ करके गए। ठाकुर जी मन में सोचने लगे मैं अपने कान पकड़ूंगा, सो जे मोते बोले कि चल लाला क्षमा कियो, कान मत पकड़े। ठाकुर जी तो समझ गए वाकई मन की बात। तो ठाकुर जी बोले मैं कब कान पकड़ूं, अब बोलना तो जाने नहीं नेक्से से लाला। तुरंत उठे, उठ करके वहां गोपी के पास गए और वही के कान पकड़ के बोले जय रे कान। लेकिन माधवी को उसी समय से बेचैनी होने लगी, जैसे ठाकुर जी गए ना, तो कहीं भी जाती है गोपियां चर्चा भी कृष्ण की करती हैं, बैठती है तो चर्चा श्री कृष्ण की होती है, सब गोपियां आपस में बात करती हैं, तो माधवी उनको समझाती है, अरे तुम कैसी कन्या हो, अपने पति के बारे में बात नहीं करती, वो उसके बारे में बात करती रहती हो, नंद जी को लाला ऐसा हो, नंद जी को लाला ऐसा हो। गोपी से यूं तक सुन ली माधवी ने कि वाकी उम्र अभी 3.5 वर्ष की है, तो माधवी बोली राम राम राम, शर्म नहीं आती, नेक सो बालक वाकु प्रियतम मानो तुम। माधवी जल भरने के लिए गई यमुना जी पर जल की गागर जैसे ही भरी, सब गोपी तो अपने अपनी जल ले ले करके वहां से चली गई। माधवी थोड़ी विलंब से पहुंची, अकेली जैसी जल की घागर भर के उठान लगी, सो उठे नहीं, ऐसी भारी। अब इत को देखे कि कोई आ जाए, आकर के नेक ऊंचाई दे, आकू मेरे मूड पर धर दे, सिर पर तुम्हें ले जाऊं। खूब